क्या बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस भारत से भीख मांग रहे हैं? लेकिन जरा ठहरिए, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल कहानी ना तो सीधे पैसे मांगने की है, ना ही किसी आधिकारिक डिमांड की। यह कहानी है भारत के सख्त संकेतों की, नाराजगी की और एक ऐसी रणनीतिक चुप्पी की जो बांग्लादेश को साफ संदेश दे रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत ने 2024-25 के बजट में बांग्लादेश की आर्थिक मदद क्यों घटाई, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से भारत क्यों नाखुश है, हिंदुओं पर हमले और पाकिस्तान से नजदीकियां किस हद तक जिम्मेदार हैं और आखिर मैंगो डिप्लोमेसी क्यों अब भी जारी है। पॉलिटिम असल मुद्दा क्या है? सबसे पहले एक बात साफ कर लें, मोहम्मद यूनुस ने भारत से सीधे पैसे नहीं मांगे हैं। कोई आधिकारिक पत्र नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई सार्वजनिक अपील नहीं। फिर सवाल उठता है, तो चर्चा क्यों? क्योंकि भारत ने अपने 2024-25 के बजट में बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक मदद को बढ़ाया नहीं बल्कि कम कर दिया, और यही बात ढाका को सबसे ज्यादा चुभी। पॉलिटिम भारत की आर्थिक मदद क्यों अहम थी? पिछले कई सालों से भारत बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रेलवे, पोर्ट, बिजली, लाइन ऑफ क्रेडिट, ग्रांट और सॉफ्ट लोन, भारत ने बांग्लादेश के विकास में खुलकर मदद की। लेकिन 2024 में सियासी तस्वीर बदल गई। पॉलिटिम मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और भारत की चिंता शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश में बनी अंतरिम सरकार, जिसके मुखिया बने मोहम्मद यूनुस। दुनिया उन्हें नोबेल विजेता, इकोनॉमिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जानती है। लेकिन भारत के लिए मामला सिर्फ इमेज का नहीं, ग्राउंड रियलिटी का है। पॉलिटिम हिंदुओं पर हमले, भारत की सबसे बड़ी नाराजगी। यूनुस सरकार के आने के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें बढ़ीं। मंदिरों में तोड़फोड़, घरों पर हमले, धमकियां, पलायन का डर। भारत ने कई बार डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए चिंता जताई, लेकिन ढाका से ना ठोस एक्शन दिखा, ना सख्त बयान। यही वो पॉइंट था जहां भारत ने चुपचाप नोट करना शुरू कर दिया। पॉलिटिम पाकिस्तान फैक्टर, रिश्तों में जहर। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, पाकिस्तान। यूनुस सरकार के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान रिश्तों में अचानक गर्माहट दिखने लगी। हाई लेवल मीटिंग्स, इंटेलिजेंस संपर्क, डिफेंस डायलॉग की अटकलें। भारत के लिए यह कोई छोटी बात नहीं थी। भारत साफ मानता है पाकिस्तान सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी थ्रेट है, और अगर ढाका इस्लामाबाद के करीब जाता है तो नई दिल्ली कैसे चुप रह सकती है? पॉलिटिम भारत का जवाब शोर नहीं, स्ट्रैटेजी। भारत ने ना तो कोई धमकी दी, ना कोई बयानबाजी की। भारत ने किया बजट में बदलाव। 2024-25 के बजट में बांग्लादेश को मिलने वाले अनुदान में कटौती, कोई नई बड़ी आर्थिक घोषणा नहीं। यह था भारत का साइलेंट लेकिन सख्त संदेश। मतलब साफ था, रिश्ते भावनाओं से नहीं भरोसे से चलते हैं। बांग्लादेश की उम्मीदें टूटी। ढाका को उम्मीद थी नई सरकार, नया चेहरा, भारत से नई शुरुआत। लेकिन भारत ने मदद बढ़ाने के बजाय उसे रोक दिया। यहीं से भारत से पैसे मांगने जैसी अफवाहों ने जन्म लिया। असल में यह निराशा की प्रतिक्रिया थी, डिमांड नहीं। प्रॉब्लम्स है, फिर भी मैंगो डिप्लोमेसी क्यों जारी है? अब सवाल उठता है, अगर भारत नाराज है तो फिर मैंगो डिप्लोमेसी क्यों? हर साल की तरह बांग्लादेश से भारत को आम भेजे गए। भारत ने भी सांस्कृतिक आदान प्रदान जारी रखा। इसका मतलब क्या है? भारत रिश्ते तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आंख मूंद कर सब कुछ स्वीकार भी नहीं करेगा। यह एक बैलेंस्ड डिप्लोमेसी है। मतलब
दरवाजा खुला है, लेकिन शर्तों के साथ। भारत का साफ संदेश, भारत का संदेश बहुत स्पष्ट है। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बर्दाश्त नहीं, पाकिस्तान के साथ संदिग्ध नजदीकियां स्वीकार नहीं। आपसी सम्मान, सुरक्षा सहयोग, भरोसेमंद पड़ोसी का व्यवहार। जब तक यह नहीं होगा तब तक आर्थिक मदद अपने आप नहीं आएगी। प्रॉब्लम्स है, आगे क्या? भविष्य की तस्वीर। अगर यूनुस सरकार हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, पाकिस्तान से दूरी बनाती है, भारत के साथ ट्रांसपेरेंट डायलॉग करती है, तो भारत फिर से सहयोग बढ़ा सकता है। लेकिन अगर नहीं, तो भारत के पास और भी विकल्प हैं। तो दोस्तों, यह कहानी ना पैसे मांगने की थी, ना किसी अपमान की। यह कहानी थी भारत के बदले हुए मूड की, सख्त लेकिन शांत कूटनीति की। भारत अब साफ कह रहा है, दोस्ती चाहिए तो भरोसा भी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत का यह रुख सही है? क्या यूनुस सरकार भारत की शर्तें मानेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद,